Assalamu alaikum students, this is Abdul Moid Mir. Welcome to another video. I hope you are doing well. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स जो हैं फर्स्ट टू पार्ट्स जो हैं उनको सॉल्व किया था और सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 के अगेन जो फर्दर पार्ट्स हैं थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ उनको हम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इन्वर्जन मेथड को सीखा था, सो आज अगेन उसी को फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस के जो फर्दर पार्ट्स हैं बाय इन्वर्जन मेथड उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने लिख रखा है और यहाँ पर हम सबसे पहले इस इक्वेशन को अगेन यहाँ नीचे उतार लेंगे एज इट इज़। तो इक्वेशन आपके पास गिवन है 4x + 2y = 8 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 3x - y = -1। ओके, अब हम लास्ट लेक्चर में भी हमने क्या किया था, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था, तो यहाँ लिख लेते हैं पहले इन मैट्रिक्स फॉर्म, स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले, वो ज़्यादा बेस्ट है। इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद अब हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स क्या होगा, जो कॉफिशिएंट्स हैं, वेरिएबल के जो कॉफिशिएंट्स हैं उनको हम इस मैट्रिक्स में लिखेंगे। y का कॉफिशिएंट 2 है, नीचे x का कॉफिशिएंट 3 है और फिर इस y का जो कॉफिशिएंट है वो -1 है। ठीक हो गया। फिर वेरिएबल्स का एक अलग से मैट्रिक्स बना देते हैं, उसको हम लिख देते हैं x एंड y और इक्वल के बाद जो वैल्यूज़ हैं उनका एक अलग मैट्रिक्स बना देते हैं, उसको हम जो वैल्यूज़ हैं 8 और -1 अलग से लिख देते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये तीन मैट्रिक्स जो है वो बन गए। तो हमने जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको नाम दे देना है a का, और जो सेकंड मैट्रिक्स है वेरिएबल्स का उसको नाम हम कैपिटल X कह देते हैं, और जो थर्ड मैट्रिक्स कांस्टेंट्स का है उनको हम b का नाम दे देते हैं। ओके, अब यहाँ पर इन सब को कंबाइन करके लिखें तो ये बन जाता है ax = b। अब हमने इनमें x फाइंड करना है, तो x कैसे फाइंड करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि a मल्टीप्लाई है, जब आप इसको राइट साइड पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a इनवर्स। ठीक है, डिनोमिनेटर में जाने के बाद हम न्यूमिनेटर में लेकर आएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो x = a इनवर्स b बन जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ओके, देखें इस इक्वेशन में मुझे पता है कि x किसके बराबर है, x और y के बराबर है मैट्रिक्स के। b मुझे पता है, मैंने ऊपर लिखा हुआ b का ये मैट्रिक्स है 8 एंड -1। a इनवर्स मुझे मालूम नहीं है ये क्या है, तो मैं a इनवर्स को सबसे पहले फाइंड आउट करूंगा और देन फिर इस इक्वेशन नंबर 1 में उसको प्लेस करके तो हम x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। सो सबसे पहले हम इनवर्स फाइंड करते हैं a इनवर्स। a इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला होता है क्या, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय उसी का डिटर्मिनेंट। ओके, तो अब आपने क्या करना है, इनवर्स में जो डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट आ रहा है हमेशा हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट को सम टाइम सॉल्व करें तो आपके पास जो आंसर है वो 0 आ जाता है। तो अगर आपके पास आंसर सिंगुलर आ जाए तो इट्स मीन वो फर्दर प्रोसीड नहीं हो सकता, फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, वो इम्पॉसिबल होता है। सो दैट्स वाई हम हमेशा डिटर्मिनेंट को पहले सॉल्व करते हैं। ओके, ए डिटर्मिनेंट मैंने लिख लिया और यहाँ पर आप स्ट्रेट लाइंस जो वर्टिकल होती हैं वो लिख लें, डाल लें, और 4 3 और इनकी जगह आप ए वाला मैट्रिक्स प्लेस कर दें 2 - 1। ओके, अब हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी। ठीक है, 4 × -1 एंड 3 × 2, तो ये आ जाएगा 4 × -1। हमेशा डिटर्मिनेंट में दरमियान में माइनस आता है, एंड देन 2 × 3। ओके, अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -4 एंड माइनस एज इट इज़, एंड 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा। और आपने पीछे ए डिटर्मिनेंट एज इट इज़ जो है वो प्लेस करते चले जाना है। ए डिटर्मिनेंट = अब माइनस एंड माइनस क्या होता है, प्लस, बड़ी वैल्यू -6 है तो बड़ी वैल्यू का साइन आएगा -, एंड 10। ठीक है, तो आगे लिख लेते हैं नॉट इक्वल टू 0। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने फाइंड आउट कर लिया -10, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, इट्स मीन ये नॉन सिंगुलर है। तो यहाँ नीचे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख देते हैं हम कि सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, सो दैट्स वाई सोल्यूशन इज पॉसिबल। ठीक है, ये हम स्टेटमेंट लिख देंगे कि डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है, इट्स मीन कि हम इसका जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, पॉसिबल है, मुमकिन है, वो हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके,
ये तो हमने फाइंड कर लिया डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास जो इन्वर्स का फार्मूला था उसमें न्यूमरेटर में एडजॉइंट भी आता है, तो हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। लिख लेते हैं एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ओके, एडजॉइंट ए की जगह ये वाला मैट्रिक्स प्लेस करेंगे 4 3 2 -1। और अब आपने क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट में आपके पास ये जो लेफ्ट डायगोनल है इसकी हम एंट्रीज को चेंज करते हैं, या इनकी पोजीशन को कह लें चेंज करते हैं। -1 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। और सिमिलरली ये जो आपके पास सेकंड आपके पास राइट डायगोनल है, इनके साइंस को चेंज करते हैं। तो +2 था तो यहाँ -2 आ जाएगा, और +3 था तो -3, और पीछे एज इट इज लिख देंगे एडजॉइंट ए। तो ये हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया। ओके, हमने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया। तो देखें एज पर रिक्वायरमेंट हमारे पास जो फार्मूला था ये वाला ए इनवर्स का, एडजॉइंट ए वो भी हमने फाइंड कर लिया और डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। तो दोनों को इस फार्मूले में प्लेस करते हैं एंड देन इक्वेशन 1 में इसको प्लेस करके वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सो अब मैंने इक्वेशन नंबर 1 जो है वो अगेन लिख ली है, ठीक है। और ये जो x था हमारे पास, ये किसके इक्वल था, x और y के इक्वल था, x y मैट्रिक्स के इक्वल था, ठीक है जी। इज इक्वल टू इनवर्स का फार्मूला क्या था हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। एंड ये जो b है इसको आप ऐसे लिख दें मल्टीप्लाई बाय b। ओके, ये पीछे अब आपने x और y को एज इट इज लिखते चले जाना है। ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अभी हमने फाइंड आउट किया, इसका मैट्रिक्स था -1 -3 -2 एंड 4 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किया था -10, सो नीचे लिख देते हैं -10। एंड बी वाला मैट्रिक्स इसी के आगे आ जाएगा। बी मैट्रिक्स हमारे पास था 8 एंड -1। ओके, अब ये जो डिनोमिनेटर में -10 लिखे, वैसे तो आप इसको डिवाइड करें, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी अब आपको बताया था कि अगर आप इस -10 को इन सारी एंट्रीज से डिवाइड भी कर दें आंसर तब भी एग्जैक्टली सेम ही आएगा, ठीक है। बट ये फ़र्क पड़ेगा, आपको मुश्किल होगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन के। आप लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 10 2 बाई 10, तो सारी वैल्यूज़ आपके फ्रैक्शन में आ जाएंगी, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो इसलिए इस -10 को हम क्या करेंगे, बाय लिख लेंगे ऐसे 1 बाय -10। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिख देंगे -1 -3 -2 एंड 4 इंटू 8 एंड -1। ओके, अब आप अगेन फर्स्ट मैट्रिक्स जो x और y है ये अगेन एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू, इन दोनों मैट्रिक्स को आप पहले मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा 1 बाय -10 को उसे डिवाइड करवा दीजिएगा, मल्टीप्लाई सॉरी करवा दीजिएगा, ठीक है। सो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मेथड आपको आता है कि फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 8, दरमियान में आ जाएगा +-2 मल्टीप्लाई बाय -1। सिमिलरली आपके पास जो सेकेंड रो है इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड +4 मल्टीप्लाई बाय -1। अब जस्ट इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सो एक्स वाई इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 10, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा लें, 8 मल्टीप्लाई -1 दैट इज -8 एंड प्लस, देखिए ये माइनस एंड माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस और प्लस प्लस हो जाता है, 2 1 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस आएगा -8 3 24 एंड ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -4। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई तो एज इट इज़ आएगा, -1 बाई 10 अगेन एज इट इज़, और -8 + 2 माइनस प्लस माइनस, बड़ी वाली को साइन माइनस प्लेस करेंगे, 8 में से 2 माइनस करें तो -6। इसी तरह माइनस एंड माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है, और 24 में 4 ऐड करें तो 28 आ जाएगा। अब आपने -1 बाई 10 को अंदर मल्टीप्लाई करवाने हैं, एक्स वाई एज इट इज़ अगेन, तो ऐसे लिखेंगे हम -1 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय -6। -6 था तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि साथ माइनस था। सिमिलरली आप लिखेंगे -1 बाई 10 और मल्टीप्लाई बाय -28। जहाँ तक इनकी कैंसिलेशन हो सकती है, पॉसिबल है कटिंग, तो आप पॉसिबल मतलब उसको कर दें, ठीक है। जिस तरह ये 2 और 2 3 6 होता है एंड 2 5 10, फर्दर ये कटिंग नहीं होती, मैं यहाँ पहले नीचे लिख लेता हूँ, और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा
3 डिवाइडेड बाय 5। ओके, नीचे कटिंग होती है, ये माइनस और ये माइनस, पर इसको हम कैंसिल कर देते हैं, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 एंड 4। फर्दर नहीं होती कटिंग तो इसको आप लिख लें 14 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, फर्दर अगर आप इसको कटिंग करेंगे भी तो कटिंग तो नहीं होती, बट डिवाइड अगर करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो इसलिए हम इसको यहाँ तक ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ये x है और ये इसकी वैल्यू 3/5 है। सिमिलरली ये y है, दरमियान में इक्वल है, और ये किसके बराबर होगा, 14/5 के बराबर होगा। तो यहाँ नीचे लिख देते हैं, सो x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5 एंड y इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 5। सो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है अननाउंस का, जो x और y आपने फाइंड आउट करने थे। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल प्रीवियस पार्ट्स की तरह, जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में हमने 2 पार्ट्स, फर्स्ट 2 पार्ट्स किए थे, इसी तरह ये भी क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 भी एज इट इज़ था, और सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर इसके जो पार्ट 4 एंड 5 वो भी एज इट इज़ है, बट हम उसको अभी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसके 4th पार्ट की तरफ। ओके जी, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। अगेन बाय इन्वर्जन मेथड इसको सॉल्व करना है, तो मैं इस इक्वेशन को दोबारा एज इट इज़ नीचे उतार लेता हूँ। ये आ जाएगी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6 एंड 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -10। सो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो यहाँ आ जाएगा इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ पर लिख लेते हैं। बस फर्स्ट मैट्रिक्स में हम क्या लिखते हैं, जो वेरिएबल के जितने भी कॉफिशिएंट्स हैं उनको लिखते हैं। सो x का कॉफिशिएंट पहले यहाँ पर 3 है, यहाँ y का कॉफिशिएंट -2 है, अगेन नीचे x का कॉफिशिएंट 5 एंड -2 y का कॉफिशिएंट। फिर एक हम मैट्रिक्स लिखते हैं वेरिएबल्स का, जिसमें x एंड y ये 2 ही वेरिएबल्स हैं, इज इक्वल टू राइट साइड पे एक और मैट्रिक्स जिसमें कांस्टेंट आपके पास जो टर्म्स हैं -6 एंड -10, ये लिख लेते हैं। सो इस तरह हमारे पास ये 3 मैट्रिक्स बन गए। फर्स्ट मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं ए का, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चंस में दे रहे थे। इसी तरह इस मैट्रिक्स को जो वेरिएबल हैं इनमें हम इसको नाम x का दे देते हैं, और लास्ट जो आपके पास कांस्टेंट है इनका नाम b रख देते हैं। ओके, ए मैट्रिक्स और x मैट्रिक्स जो है दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर आप इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा ax इज इक्वल टू b एंड मैंने x फाइंड करना है, यानी कि x y अननोन फाइंड करने हैं, तो a डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड होगा तो a इनवर्स बन जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि पहले क्वेश्चन में मैं कर चुका हूँ। तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। सो x हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ये मैट्रिक्स है, b हमें गिवन है, ये मैट्रिक्स है, a इनवर्स हमें गिवन नहीं है, इट्स मीन इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो लास्ट प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह इसमें भी हम लिखेंगे a इनवर्स का फार्मूला, वो क्या होता है, एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। ओके, इनवर्स का जब भी हम फार्मूला प्लेस करते हैं तो उसमें डिटर्मिनेंट जो डिनोमिनेटर है उसको हमेशा पहले सॉल्व करते हैं, कि मे भी हो सकता है वो डिटर्मिनेंट 0 सिंगुलर ना आ जाए। तो अगर सिंगुलर आ जाए तो इट्स मीन वो प्रोसीड नहीं होता, फर्दर क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होता। सो दैट्स वाई हम हमेशा पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। सो डिटर्मिनेंट की जगह यहाँ पर आप 2 वर्टिकल लाइंस लगा लें, बीच में a की जगह उसका मैट्रिक्स प्लेस करें, वो है 3 5 ओके -2। यहाँ आ जाएगा 3 5 -2 एंड -2, सही हो गया। अब डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं डिटर्मिनेंट में। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -2, दरमियान में हमेशा माइनस आता है, एंड 5 मल्टीप्लाई बाय -2। अब आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लें, 3 मल्टीप्लाई -2 क्या होता है, -6। ओके, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 5 2 10। ओके, और आपने पीछे ए डिटर्मिनेंट एज इट इज़ लिखना है। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साइन जो है वो क्या है, प्लस का है, तो प्लस लिखें ना लिखें एक ही बात है। 10 में से 6 माइनस कर लें तो ये क्या आ जाएगा 4, जो कि नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है, जो कि इक्वल नहीं है 0 के। सो इट्स मीन ये पॉसिबल है। तो यहाँ लिख लेते हैं, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए is not equal to 0, so that's why solution is
पॉसिबल। ठीक है, तो सोल्यूशन इज पॉसिबल। ओके, हमने डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया एज पर रिक्वायरमेंट, जो आपके पास जो फार्मूला था ए इनवर्स का जिसमें हमने डिटरमिनेंट फाइंड किया। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए का मैट्रिक्स प्लेस करेंगे यहाँ पर, वो क्या था 3 5 -2 एंड -2। ओके, 3 5 -2 एंड -2। एडजॉइंट कैसे सॉल्व करते हैं, जो लेफ्ट डायगोनल है इसमें इसकी एंट्रीज को पोजीशन को चेंज करते हैं। तो -2 यहाँ था, यहाँ लिख देंगे, 3 इधर लिखा है, इसको यहाँ लिख देंगे। ओहो, -3 नहीं आता, +3 है। जस्ट पोजीशन को चेंज करना है, साइंस को नहीं। और जो राइट डायगोनल होता है उसमें हम साइंस को चेंज करते हैं। 5 था तो -5, -2 था तो +2। सो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ए। हमने एडजॉइंट ए भी फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया, मतलब एडजॉइंट ए भी फाइंड कर लिया हमने और डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। और अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 इसको अगेन लिखेंगे और इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे। ओके जी, मैंने इक्वेशन नंबर 1 जो है वो लिख दी। अब देखें इक्वेशन 1 में फर्स्ट आपके पास जो लेफ्ट साइड है वो x है, और x किस मैट्रिक्स के इक्वल था, वेरिएबल x और y वाले मैट्रिक्स के इक्वल था, इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय उसी का डिटर्मिनेंट, एंड आगे b है तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो b मल्टीप्लाई में लिख देंगे एज इट इज़। फिर अगेन x एंड y मैट्रिक्स एज इट इज़। एडजॉइंट ऑफ ए आपने क्या फाइंड किया वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स वो हमने फाइंड किया था -2 -5 2 एंड 3, एंड डिवाइडेड बाय ए आपने डिटर्मिनेंट क्या फाइंड किया था +4, और मल्टीप्लाई बाय बी है तो इसको यहाँ लिख लेते हैं एज इट इज़। बी हमारे पास मैट्रिक्स क्या था -6 एंड -10। अब अगेन पीछे आपने वही वेरिएबल x एंड y वाला मैट्रिक्स जो है वो एज इट इज़ लेके चलना है, इज इक्वल टू। अब ये 4 जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हम करते थे, जो भी डिवाइड हो उसको हम साइड पे लिख लेते हैं 1/4 बनाकर ऐसे। ओके, नेक्स्ट मैट्रिक्स आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा -2 5 2 3 एंड कॉन्स्टेंट्स -6 -10, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन यहाँ पर x एंड y मैट्रिक्स फिर एज इट इज़ 1/4 एज इट इज़, और इन दोनों मैट्रिक्स को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वही मेथड है जो प्रीवियस आप करते रहे हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय -6, दरमियान में आता है +2 मल्टीप्लाई बाय -10 ब्रैकेट क्लोज। अगेन आपके पास जो सेकेंड रो है इसको अगेन फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो -5 मल्टीप्लाई बाय -6 एंड +3 मल्टीप्लाई बाय -10। ओके, अगेन x एंड y जो वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है ये एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस और माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, और 6 2 12। ओके, नेक्स्ट इसमें आपने प्लस और माइनस माइनस करना है, 2 10 20। अब माइनस एंड माइनस यहाँ पर क्या होगा, प्लस 6 5 30, और ये प्लस और ये माइनस, -3 10 30। ओके, अब जस्ट इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। सो यहाँ वेरिएबल आपके पास ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा 1/4 एज इट इज़। 12 - 20 बड़ी वैल्यू ये है तो माइनस का साइन आएगा, 20 में से 12 माइनस कर लें तो यहाँ आ जाएगा 8, और ये +30 है और ये -30 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन आपने ये लिख लेना वेरिएबल एज इट इज़, x एंड y का मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू। अब 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसे आ जाएगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड अगेन 1/4 मल्टीप्लाई बाय 0। ओके, अब जस्ट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 के टेबल में 8 आता है, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो 2 को 1 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लें तो 2 आ जाएगा, एंड 1/4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 0 ही आएगा। और एक मिस्टेक मैंने कर दी, यहाँ माइनस है, ठीक है, तो यहाँ -2 आएगा, और पीछे हम एज इट इज़ लिख लेते हैं x एंड y। सो ये हमने दो वैल्यूज फाइंड कर ली, ये x की वैल्यू है किसके बराबर होगी, -2 के,
अगेन y की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के। सो यहाँ हम लिख लेते हैं देयरफॉर सो x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 0। ये दो सॉल्यूशंस हैं जो हमने फाइंड अननाउन करने थे, एक x की वैल्यू -2 आई और एक y इक्वल टू 0। ये दो अननाउंस हमने फाइंड करने थे बाय इन्वर्जन मेथड, जो कि हमने अगेन सॉल्व कर लिए। सो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट नंबर 5, उसको सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। ओके जी, अब है इस क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। इसको भी अगेन इन्वर्स मेथड से हम सॉल्व करते हैं। और पहले इस इक्वेशंस को मैं एज इट इज़ दोबारा नीचे उतार लेता हूँ। तो यह आ जाएगा 3x - 2y इज इक्वल टू 4 एंड -6x + 4y इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले हम इस पर स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ओके, सबसे पहले हम वेरिएबल्स के जो कॉफिशिएंट है उनको लिखते हैं। यहाँ आ जाएगा 3 और नीचे -6, फिर यहाँ आ जाएगा -2y का कॉफिशिएंट और y का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या आ जाएगा +4। अगेन यहाँ पर आप वेरिएबल्स का आप मैट्रिक्स लिखेंगे, वो क्या है, x एंड y। सही हो गया। इज इक्वल टू राइट साइड पे आप कांस्टेंट ये जो हैं इनको यूज़ करेंगे, 4 एंड 7 को, इनका अलग से एक मैट्रिक्स बना देंगे इक्वल के बाद। और अब इनको नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे a का, इसको नाम दे देंगे b का, सॉरी वेरिएबल्स हैं तो x का नाम दे देंगे, कैपिटल X बोल देते हैं, और इसको नाम दे देंगे हम b का। ओके, अब ये दो मैट्रिसेस जो है ना हमारे पास, फर्स्ट टू मैट्रिक्स, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इट्स मीन जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा ax इज इक्वल टू b। ओके, हमने फाइंड करना है x यानी वेरिएबल फाइंड करने हैं, तो साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड होने के बाद हम उसको जब न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो ये -1 पावर बन जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। क्वेश्चन में हमारे पास x का ये मैट्रिक्स पड़ा हुआ है, b भी हमारे पास इस क्वेश्चन में b का मैट्रिक्स भी है। ये जो a इनवर्स है ये हमें नहीं पता क्या है, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ लिख लेते हैं a इनवर्स इज इक्वल टू, फार्मूला होता है a इनवर्स का, एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। ओके, हमेशा डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो क्यों सॉल्व करते हैं ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं और उनके लिए यहाँ पर वर्टिकल लाइंस 2 लगा लेते हैं जो कि डिटर्मिनेंट को शो करती हैं। ओके, अब दरमियान में a की जगह उसकी जो एंट्रीज हैं वो यहाँ प्लेस कर देंगे, 3 -6 और यहाँ क्या आता है -2 एंड 4, सो -2 एंड 4। डिटर्मिनेंट में हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी क्या किया, मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 3 × 4 दरमियान में आ जाएगा माइनस एंड -6 × -2, और इसको जस्ट सिंप्लीफाई करें। एक मिनट पहले आप पीछे लिख लें a डिटर्मिनेंट एज इट इज़, और अब आप इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, मल्टीप्लाई कर लें, 3 × 4 = 12, और ये माइनस और माइनस अगर मल्टीप्लाई हो तो बनते हैं प्लस, एंड अगेन प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस। 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो यह आ जाता है 12। ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो इक्वल आ गया 12 - 12 दैट इज इक्वल टू 0। इट्स मीन ये क्या है, यहाँ के ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ सिंगुलर। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास सिंगुलर आ जाए उसका आंसर, ठीक है, तो वो उसका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ हम लिख लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर, सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, so that's why solution is not possible। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 आ गया। इसलिए देखें यहाँ पर अगर हम डिटर्मिनेंट की जगह 0 उसकी वैल्यू पुट कर दें तो जब भी डिनोमिनेटर में 0 होगा तो वो अनडिफाइन होगा। ठीक है, सो दैट्स वाई हमारे पास जब भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आएगा तो उसका फर्दर सोल्यूशन जो है वो प्रोसीड नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं होता। सो इसलिए हमारा ये क्वेश्चन जो है फर्दर आगे सॉल्व नहीं हो सकता, सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है, तो आगे हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पर ही हमारा एंड हो जाएगा। सो ये थे 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 के। आज हमने 3rd, 4th और 5th पार्ट सॉल्व किए बाय इन्वर्जन मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 1 बाय इनवर्स मेथड अगेन
उसके जो फर्दर लास्ट 3 पार्ट्स हैं 6, 7 एंड 8 उनको हम सीखेंगे और सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए आपने इन तमाम क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।